नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों और प्यारे बच्चों। संविधान के ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज चला रखी है भारत के संविधान से परिचय। उस सीरीज में हमारा आज का विषय है अनुच्छेद 2 भारत का संविधान, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इसको आज हम आपको समझाएंगे, इससे परिचय कराएंगे कि अनुच्छेद 2 भारत के संविधान क्या पावर देता है, क्या इसमें नियम है, इसकी इतिहास क्या रहा और इसकी परिस्थिति आज की क्या है, इसमें क्या चीज है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो विषय जो है अनुच्छेद 2 में वो क्या दे रखा है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसकी लीगल लैंग्वेज क्या है, वो है इंग्लिश में पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स on such terms and conditions as it think fit। अब इसमें जब ये आर्टिकल बन रहा था तो इसमें यहाँ पे टाइम टू टाइम और जोड़ा हुआ था। बाद में जब बहस हुई तो इसको समझा कि कहा कि टाइम टू टाइम ठीक नहीं है, ये छोटा उसको बोना बना रहा है कि समय समय पर वो नए राज्यों को प्रवेश करा लेगा। नहीं, कौन से समय कौन सा टाइम, वो बाद में इसको यहां से ओमिट कर दिया गया। हिंदी में क्या है, संसद विधि द्वारा ऐसे नियम और शर्तों पर जिन्हें वे ठीक समझे संघ में प्रवेश कर सकते हैं या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ये तो अब बात करते हैं कि इनकी जो है, जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उस समय जो मसौदा तैयार हो रहा था 1948 के समय, उसमें जो था, जो लैंग्वेज थी वो थी संसद समय समय पर विधि द्वारा संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है या ऐसे नियम और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। उसके बाद में जब चर्चा हो गई इस पे, मसौदे पे, तो जो लैंग्वेज बनी वो 1950 में जब संविधान पास हुआ तो उसमें लैंग्वेज बनी कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है ऐसे शर्तों और नियमों पर जैसा वह उचित समझे। तो इसमें क्या था, समय समय पर जो था वो खत्म कर दिया। अब बहस के दौरान क्या क्या बातें निकल के आई उन पे समझो। अनुच्छेद जो था 2 पे, जब मसौदा जो उसका ड्राफ्ट था उस पे 5 से 17 नवंबर को बहस हुई, 5 को और 17 नवंबर को बहस हुई। इसने संसद को संघ में राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। तो ये जो है आर्टिकल 2 जो है ये पार्लियामेंट को क्या पावर दे रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सुप्रीम लॉ है तो वो शक्ति देता है, हर एक विषय में शक्ति देता है। मदर लॉ है, वो हर को शक्ति देता है। तो वो केंद्र पार्लियामेंट को शक्ति देता है, काय की शक्ति देता है कि भाई वो नए राज्यों को स्थापित करे, नए राज्यों का, भारत की जो यूनियन है, राज्य स्टेट ऑफ यूनियन है, उसमें प्रवेश कराए या नए राज्यों का अर्जन करके उसे स्थापित करे। तो इसकी लैंग्वेज पे हम कमेंट के दौरान आगे बताएंगे कि क्या क्या शक्ति देता है। इसमें क्या है कि
इसमें संघ में राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने के लिए कानून का अधिकार दिया। एक सदस्य का मानना था कि संविधान में एक समान व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान स्वरूप में जो ये ड्राफ्ट है, इसमें राज्य शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में अंधाधुंध किया गया है। हालांकि राज्यों को इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए कि वे हमेशा एक प्रकार की संप्रभुता को दर्शाएं। उन्हें प्रांत, भारतीय राज्य या मुख्य आयुक्त प्रांत जैसे पुराने शब्दों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भाई हमें सामने से दिखते ही ये सामने आना चाहिए कि जो है, जैसे पहले समय में हमारे राज्य थे, सामने से प्रत्यक्ष रूप से उसके स्वरूप से समझ में आ जाता था, प्रांत, भारतीय राज्य, मुख्य आयुक्त के प्रांत। तो उन्होंने कहा पुराने जैसा था हमारा, ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जो ये ड्राफ्ट है अनुच्छेद 2 और 3 में परस्पर विरोधाभास है और उन्हें एक ही अनुच्छेद में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा भाई ये विरोधाभास है, एक तरफ तो ये कह रहा है, एक तरफ उनमें परिवर्तन की बात कर रहा है, तो ये क्या है भाई, विरोधाभास सा हो रहा है। तो उन्होंने जो है कहा कि जो ड्राफ्ट 2 का उद्देश्य अनुच्छेद 3 द्वारा पूरा किया जा चुका है और 2 अलग अलग अनुच्छेदों का होना जो है अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि भाई 3 में भी यही बात कही जा रही है और 2 में भी यही बात कही जा रही है, तो ये क्या है भाई, ये तो विरोधाभास से हो रहे हैं, इनको एक महीना क्यों ना मर्ज कर लिया जाए। हालांकि उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जो कह रहे हो वो बात ठीक नहीं है, दोनों के विषय अलग अलग हैं। अब हम आगे जब 3 आएगा तब हम दोनों में अंतर बताएंगे, इस समय हम नहीं बता रहे, क्योंकि 2 में तो पावर दे रहा है कि आप जो है नए राज्यों में जैसा टर्म कंडीशन लगे उसे दो पावर दे रहा है, तो एडमिट करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए। एडमिट करने का मतलब है कि भाई यानी कि कोई पहले से ही पॉलिटिकल पावर है, वो पहले से ही वहां पे कोई राज है और उसको हम यूनियन में, यानी कि वो स्थापित है पहले से ही और वो खाली जगह नहीं है, बगैर राज्य के नहीं है, और वो पॉलिटिकली कोई एंटिटी है और उसको भारत जो है अपने स्टेट में या यूनियन में प्रवेश करा रहा है, अपने यूनियन में प्रवेश करा रहा है, राज्यों के संघ में प्रवेश करा रहा है। तो एक विषय तो ये है जो एडमिट का मतलब है, इसमें उसका ये मतलब है। दूसरा जो है इसमें है एस्टेबलाइज। एस्टेबलाइज का मतलब है स्थापित करना। इसका मतलब है कि वो ऐसी भूमि है जिसने भारत ने अर्जित की है, जिसमें अब से पहले कोई राज्य नहीं था, कोई पॉलिटिकल जगह नहीं थी, जैसे कोई द्वीप है, कोई और चीज है, और भारत ने उसको एक्वायर करा है और एक्वायर कर अर्जित किया है और उसको अपने राज्य, एक राज्य के रूप में उसको स्थापित किया है, जैसा टर्म कंडीशन लग गए। तो ये 2 अलग अलग विषय हैं इसमें। अब विषय पे आते हैं कि भाई उस समय पे बहस के दौरान क्या चल रहा था। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और विधानसभा ने उस समय की जो वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने 17 नवंबर 1948 को अनुच्छेद 2 को बिना किसी संशोधन के अपनाया कि भाई ये जो उन्होंने संशोधन दिए इनको नहीं कहा, बाकी जो टाइम टू टाइम थे ये उसमें जो है से निकाल दिया खाली, बाकी वो जो थी वो ज्यों का त्यों ही रखा। अब बात आती है कि जैसे कि मैंने बताया इसका उपयोग कैसे हुआ फिर आगे। तो भारतीय जो अनुच्छेद है, इससे पहले इसमें जो 1956 के जो राज्य पुनर्गठन एक्ट बना था, उसके द्वारा जो कैटेगरी बनी हुई थी
स्टेटों की जो आर्टिकल 1 में कौन अमेंडमेंट करा, उन कैटेगरियों के ABCD जो थी वो ओमिट हो गई। और उसके बाद में ये इसमें जो है जो ये यूनियन और स्टेट की जो बात आई है वो उससे क्लियर हो गई कि भाई उसमें यूनिफॉर्मिटी हो गई। ऐसा नहीं जो एम्बिग्युइटी उसमें थी कि भाई कौन से कैटेगरी के हैं कैसे हैं, वो खत्म होके बिल्कुल साफ शुद्ध हो गया कि भाई 3 तरह के हो गए। जो इसमें एस्टेबलाइजमेंट जो है वो उसमें जो डी कैटेगरी थी जो नए राज्यों का अर्जन वाली थी, यानी कि अब 3 तरह के 2 तरह के ही हो गए, एक स्टेट और यूनियन, और तीसरा वो जो अर्जित करे जाएंगे। तो इसमें एस्टेबलाइजमेंट का जो मतलब है वो है जो अर्जित करे जाएंगे, बाहर से जो है कोई है और उसको हम एक्वायर कर रहे हैं, तो वो नए राज्य की स्थापना उससे है। और एडमिट इनटू यूनियन, पहले यूनियन का हमने वो हिस्सा बनाया, इसका मतलब वो पहले से ही पॉलिटिकली जो है कोई एंटिटी है। आगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 स्पष्टीकरण में है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो सशक्त बनाता संसद को भारत के संघ के में नए राज्यों को प्रवेश देना और स्थापित करना। एक नए राज्य की स्थापना उन राज्यों को संदर्भित करती है जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है। मैं इसको बता चुका कि भाई जो स्थापित करना है वो उनकी बारे में संदर्भित करता है जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, उनको हम स्थापित कर रहे हैं। जैसे भारत के अनुच्छेद 2 जो द्वारा अधिग्रहित निम्नलिखित क्षेत्र थे, दादरा और नगर हवेली, इसमें क्या था, पुर्तगाली शासन द्वारा मुक्त कराया गया और 1954 द्वारा एक स्थानीय निकाय द्वारा प्रशासित किया गया था। 1961 में इसे 10 द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया और वे जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा किया गया और इन प्रदेशों के अधिग्रहण किया गया जो पुर्तगाल में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 1961 और 62 में 12 के माध्यम से इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश 12वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। उसी प्रकार गोवा, दमन एवं द्वीप 1987 में राज्यों का दर्जा हासिल किया गया था और उन्हें दमन और द्वीप को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश पर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उन्हें विलय किया गया। दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप 1954 में फ्रेंच उनके प्रतिष्ठानों को सौंप दिया गया और पंडुचेरी या कराईकल और माहे को उसमें जो है प्रवेश कराया गया। इसी प्रकार से सिक्किम का मामला है, अनुच्छेद 2 में केवल संसद को नए राज्यों में संघ में शामिल करने के लिए स्थापित करने का अधिकार देता है और एसोसिएट स्टेट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि 1964 में जो है सिक्किम को नए राज्य में स्थापित करने के लिए एकीकृत होने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार अनुच्छेद 2A डाला गया था जो संविधान के 35 में सिक्किम के एसोसिएट राज्य के रूप में जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन अधिनियम किया गया। उसके बाद में सिक्किम का एकीकरण का इतिहास चला कि भाई पहले तो उसको यूनियन का हिस्सा बनाया गया, उन्होंने उनसे करार किया गया कि हम आपके रक्षा, विदेश, संचार के मामले जो हैं उसमें हमारे बाकी जो है संघ के भारत राज्य बन गया। तो भाई वो जो है रक्षा और विदेश मामले संचार केंद्र के अधीन आएंगे, बाकी जो है वो भारत के संघ का राज्य बन गया। भारत का
उसके प्रकार से संधि से तहत हुई और 1973 में जो है ऐतिहासिक समझौता हुआ। बाद में जो है ये 74 में जो है पूरी रूप से सरकार ने विधेयक बना के जो है इसको, वहाँ के जो सम्राट थे उस समय, उनके मार्फत जो है भारत के इसमें जो है राज्य बन गया 1975 में। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे मामले हैं जो अनुच्छेद 2 में सूची बन गई अलग अलग तरीके से कि भाई राज्य में प्रवेश करा सकते हैं। तो ये जो 35 मतलब ये जो 2A था ये बाद में ओमिट हो गया, और अब जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दो ही अलग विषय हैं, तीसरा अर्जित करने वाला। तो अब इसके कुछ लीडिंग केसेस भी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है इसमें दो बातें आती हैं। एक तो है एडमिशन इनटू यूनियन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ यूनियन का मतलब है किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पावर, जैसे सिक्किम का उदाहरण है कि वो पहले से ही राज्य को शासित हो रही है किसी इसके माध्यम से, और उसको हम अपने यूनियन में अपने टर्म कंडीशन में शामिल कर रहे हैं। ये विषय सिक्किम पे फिट बैठता है। दूसरा है कि ऐसे नए राज्य को स्थापित कर रहे हैं जो पहले से कभी राज्य नहीं रहे किसी के, ना वहां कोई पॉलिटिकल पावर रही, और उसको हम अर्जित करके जैसा टर्म कंडीशन लगे, फिट लगे, उसको हम भारत के राज्य के मतलब जो है में प्रवेश करा रहे हैं। दो विषय आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे भारत के जो स्टेट हैं उनमें और इस आर्टिकल में, और अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जो है राज्यों को भारत में समानता नहीं है। सारे राज्यों को समानता नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनमें उनके भौगोलिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो किसी शर्तों के आधार पे क्योंकि अमेरिका में जो वे स्टेट उसके यूनियन में शामिल हुए वो पहले से ही कॉलोनियल समय से ही संप्रभु थे, उनके वहां पे सत्ता थी, और वे अपने शर्तों के आधार पे ही वहां पे यूनियन में शामिल हुए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। वे जो राज्य थे वो उस समय पे संप्रभु नहीं थे, और वे बगैर शर्त के टर्म के भारत में शामिल हुए। शामिल तो हो गए, उनको वापस हटने का कोई अधिकार नहीं है, और उनमें जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है समानता नहीं है। वो कैसे नहीं है? क्योंकि उनके बराबरी का वो नहीं है कि भाई हमारी जो पॉलिटिकल पावर है या हमारी साझेदारी है राज्य में, देश में जो हिस्सेदारी है वो समान नहीं है, समान वोट नहीं है उनमें। किसी में 2 सांसद हैं, किसी में 20 सांसद हैं, किसी में 80 हैं। तो ये नहीं है कि भाई संसद में समान प्रतिनिधित्व होगा। समान प्रतिनिधित्व का फॉर्मूला भी यहाँ नहीं है कि भाई हमारे यहाँ से अब जो है समान, जैसे 2 तरह के सांसद बनते हैं, एक राज्यसभा से जाते हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उसमें भी नहीं है। ये सारा कुछ, जबकि जो अमेरिका में जो है वहां 2-2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं सेनेट के लिए, प्रत्येक उससे स्टेट से। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो वहाँ के भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उनकी जनसंख्या के हिसाब से, जैसा उस समय फिट लगा उस हिसाब से उनके मेंबर वहां से चुने जाते हैं। तो इसके हिसाब से, और दूसरा ये कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है वो किसी शर्तों के आधार पे मर्ज नहीं, इसमें यूनियन का हिस्सा नहीं बने। उनको शामिल तो हो गए लेकिन वो वहां से भाग नहीं सकते। तो इस हिसाब से भारत की जो यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन है, उसमें जो राज्य हैं उनमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के स्टेटों के तुलना में कम संप्रभुता है। यानी कि वो उनके टर्म कंडीशन डायरेक्ट नहीं है। जैसे वो अपनी टर्म कंडीशन थोप के जो है अपना अलग से जो है
कोई उनकी नागरिकता देने का अधिकार उन्होंने रख रखा है इसी अनुच्छेद के आधार पे। और उनके वे भी अपने अपने राज्यों में प्रवेश करा सकते हैं किसी को। मतलब इस तरीके से जो है वो अपना जो है रिकमेंडेशन कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट को ही पावर है। पार्लियामेंट जैसे टर्म कंडीशन फिट लगे, स्टेटों का कोई लेना देना नहीं है भारत के, और स्टेट उसमें दखल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्लियर कट पावर दी गई है भारत की संसद को कि वो जैसा उचित लगे किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश करा सकती है या उसे स्थापित कर सकती है, नए राज्य का स्थापित कर सकती है। अब इस विषय में कुछ जो है लीडिंग केसेस भी आए। और दूसरा, जो भी नए राज्य इसमें स्थापित होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे और अनुच्छेद 368 के अनुसार वो विधि नहीं मानी जाएगी, वो मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 वो साधारण विधि ही मानी जाएगी। जैसे परिवर्तन, जैसे कोई नया एग्जीक्यूटिव निर्णय होता है और वो पार्लियामेंट के में रख दिया और सामान्य कानूनी प्रक्रिया मानी जाएगी, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के अनुसार। इसलिए इसमें साधारण बहुमत के द्वारा ही ये सारा कुछ, इसमें पार्लियामेंट नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है। इसमें 2/3 वगैरह की जरूरत नहीं है। इसको संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा क्योंकि भारत में नए राज्य का प्रवेश कराया जा रहा है। अब बात आती है कि इसमें कुछ जो है लीडिंग केसेज आए। अनुच्छेद 2 भारत के में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार देता है। इसमें मुख्य रूप से सिक्किम ऐसे क्षेत्र है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। और अनुच्छेद 3 से संबंधित प्रमुख कानूनी चर्चाएं संसद में के क्षेत्र पुनर्गठन का भी पूर्ण शक्ति केंद्रित है, जो विशेष रूप से 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम की स्थापना में देखी गई। अब अनुच्छेद 2 में जो क्षेत्रीय पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख संदर्भ जो आए, पहला केस इसमें आया 1960 में। 1960 में केस आया, वो था बेरुबारी वका, इनरी बेरुबारी। जहां भी इनरी लगे आए, इसका मतलब है वो रेफरेंस केसेज हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस किया कि भाई हमें आप संविधान की इसमें जो है व्याख्या करके बताएं, तो उसमें मामला आया। इस मामले में स्पष्ट किया गया कि किसी विदेशी राज्य को क्षेत्र सौंपने की शक्ति अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत नहीं आती। भारत की जो किसी जो है भारत की भूमि को किसी दूसरे देश को सौंपने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। इसके लिए बल्कि यह जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि भाई अगर किसी जगह, भारत की जगह को किसी दूसरे देश को सौंपना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको संविधान में 368 के माध्यम से संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, सिक्किम विलय 1975, इस पे भी ये भी केस आया, सिक्किम विलय, जिसमें कोई तो दूसरा केस आया सिक्किम विलय के संदर्भ में। यद्यपि यह कोई एकल अदालती मामला नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम का विलय जो 35वें और 36वें संशोधन द्वारा जो है सक्षम किया गया था, इस अनुच्छेद का सबसे प्रमुख अनुप्रयोग है जो संघ में नए राज्यों को शामिल करता है। कि भाई ये प्रयोग था जो नए राज्यों को शामिल करता है। सबसे पहला प्रयोग था इसमें सिक्किम को शामिल करने का। तीसरा केस आया 2007 में, कौन सा? राजा रामपाल वर्सेस माननीय अध्यक्ष। हालांकि मुख्य रूप से संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, इसने अनुच्छेद 2 और 3 के तहत विधायी आवश्यकताओं के प्रासंगिक संसद की कार्य करने की शक्ति और उसकी प्रकृति को छुआ। उसमें कहा गया कि ये संसदीय विशेषाधिकार का मामला है, उसका विशेषाधिकार का मामला है, और जो है उसमें
अनुच्छेद 2 और 3 में विधायी आवश्यकताओं की जरूरत, प्रासंगिकता और संसद के कार्य करने की शक्ति की संवैधानिक प्रकृति को छुआ। भाई ये जो 2 और 3 में है, ये संसद की विशेषाधिकार की पावर के बारे में दर्शाती है, उसकी सुप्रीमेसी को कि जैसा वो उचित लगे फिट करे अपना। तो इस प्रकार से जो है संबंधित जो संवैधानिक प्रमुख विषय जो इसमें निकल के आए वो संसदीय सर्वोच्चता के हैं कि नए राज्यों को शामिल करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने का व्यापक शक्ति संसद के पास में है। और अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 तो नए राज्य भारत में प्रवेश कराने से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 3 जो है भारत के भीतर जो मौजूदा राज्य हैं उनकी बाउंड्रियों में परिवर्तन कराने से संबंधित में है। यानी कि इसमें अनुच्छेद 2 और 3 अलग अलग विषय हैं। अनुच्छेद 2 में तो है बाहर के जो भी राज्य हैं उनको भारत की यूनियन में प्रवेश कराने के विषय में है, भारत की राज्य क्षेत्र से बाहर के। और अनुच्छेद 3 में जो है भारत के भीतर जितने भी राज्य हैं उनकी बाउंड्रियों में परिवर्तन कराने की पावर जो है पार्लियामेंट को देता है। तो ये समझने का इसमें विषय था और इस वीडियो को पूरा देखें, समझें। समझने के लिए इसमें क्या है कि ये जो अनुच्छेद 2 है, फिर से एक बार आखिरी में बता रहा हूं, वो भारत की संसद को पावर देता है। किस चीज की पावर देता है? 2 विषयों की पावर देता है। एक पावर तो देता है कि जैसा वो उचित समझे कंडीशन टर्म के अनुसार वो किसी राज्य क्षेत्र को भारत की यूनियन में प्रवेश करा सकती है। दूसरा, नए राज्य को स्थापित कर सकती है। जो प्रवेश किसी राज्य को कराना है वो इसका मतलब है पहले से ही उसमें पॉलिटिकली एंटिटी बनी हुई है, पहले से ही वो राज्य है कहीं का और वो भारत में शामिल होने का इच्छुक है और भारत उसमें शामिल करा रहा है। जैसा कि सिक्किम में एक राजा थे, वो जो है भारत में शामिल होने के इच्छुक हुए, भारत ने अपने टर्म कंडीशन पे उसको शामिल करा लिया। बाद में उसको भारत के स्वतंत्र अलग से जो है यूनियन, पहले तो यूनियन उसको घोषित किया गया, यूनियन टेरिटरी, बाद में उसको नए भारत के राज्य में शामिल कर लिया गया। तो ये इसका विषय आया। और इस अनुच्छेद के 2 विषय होते हैं, मैंने बता दिया कि एक तो जो पहले से ही एडमिट करने का मामला है, दूसरा स्टेबलाइज का। एडमिट करने का मतलब होता है उसमें प्रवेश कराना है और स्टेबलाइज का मतलब है किसी ऐसी भूमि जो निर्जन पड़ी हुई है और उसको एक्वायर करके और उसको हमने अपने देश में नए राज्य के रूप में स्थापित करना है। यानी पहले से कोई वहां पे नहीं था, कोई नेतागिरी नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी वहां पे हम अपने भूभाग में शामिल करके उसको राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। जितना हमारा कोशिश थी हमने इसमें समझाने की कोशिश करी। इससे बाहर इसमें कुछ भी विषय नहीं है जो समझने को हो। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, समझें, एक एक शब्द को हमारे को समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। समझोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, रटने से बुद्धि नहीं बढ़ेगी। अभ्यास करें, बार बार संविधान को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए ही लोगों ने कहा कि भारत का संविधान वकीलों के लिए जो है स्वर्ग है, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि इसमें एक एक विषय में बिंदु पे नई चीज निकल के आ जाती है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।